भाई आईसीसी की जो वनडे वर्ल्ड कप है उसका ऐलान हो गया है। शेड्यूल जारी हो गया है जिसका हर किसी को इंतजार था। कहा जा रहा था कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि शेड्यूल जारी नहीं हो रहा आईपीएल वर्ल्ड कप का। पहली बार ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल सिर्फ 100 दिन बाकी है तब जारी हुआ है। देर नहीं करता हूं, आपको शेड्यूल जल्दी से बता देता हूं। 5 अक्टूबर से ये वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में आप वर्ल्ड कप पूरा होते हुए देखेंगे। इससे पहले जब भी वर्ल्ड कप खेला गया है, चाहे 87 में हो चाहे 2011 में हो, वो एशिया के और कंट्रीज के साथ मिलकर खेला गया है। मसलन 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद हो तो वहां पर श्रीलंका भी थी, बांग्लादेश भी था जहां वर्ल्ड कप खेला गया था। हालांकि जो फाइनल था वो जरूर खेला गया था भारत में, मुंबई में। इस बार जो पूरा वर्ल्ड कप है वो भारत में खेला जाना है। 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। पहला मैच खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और इस बार आमने सामने पहले मैच में होंगे पिछले जो वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट थे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सामने होंगे 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में मुकाबला खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा। उसके बाद जिसका आप सभी को इंतजार है कि भारत पाकिस्तान का मैच कब खेला जाएगा, किस तारीख को मैच होगा, कौन से स्टेडियम में होगा, इसका भी ऐलान हो गया है। तारीख नोट कर लीजिए, 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे। ये वो मुकाबला जिसका हर किसी को इंतजार है, हर कोई वेट कर रहा था कि वेन्यू क्या होगा। शायद इसी की वजह से ऐलान नहीं किया जा रहा था वर्ल्ड कप के शेड्यूल का, क्योंकि काफी ज्यादा विवादास्पद हो गया था कि भारत और पाकिस्तान कहाँ खेलेंगे। लेकिन अब आमने सामने ये दोनों टीमें होंगी। स्टेडियम फिर वही होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर ये मुकाबला हम देखेंगे खेलते हुए। भारत के सामने पाकिस्तान होगा, रोहित शर्मा के सामने बाबर आजम होंगे। पाकिस्तान को लेकर जो कंट्रोवर्सी थी कि वो इंडिया खेलने नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान राजी है इंडिया आने के लिए और पाकिस्तान राजी है गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने के लिए। तो 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का ये मुकाबला। इसके अलावा आप कहेंगे कि भारत का भैया बाकी शेड्यूल क्या है? बाकी शेड्यूल जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत को जो पहला मैच अपना खेलना है वो 8 अक्टूबर को खेलना है चेन्नई में। सामने होंगे उनके ऑस्ट्रेलिया। मुकाबला जरूर टफ होगा, लेकिन भारत अपना कैंपेन ऑस्ट्रेलिया के साथ ही स्टार्ट करने वाला है। उसके बाद 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान से मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। फिर 15 अक्टूबर जैसा मैंने बताया भारत और पाकिस्तान, बड़ा मैच, महामुकाबला जो खेला जाएगा वो हम देखेंगे 15 अक्टूबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। डेट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद 19 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। पुणे में भी एक मैच इस बार दिया गया है खेलने के लिए। इस बीच एडविन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडविन, बहुत स्वागत है आपका। वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हो गया है, जिसकी हर तरफ चर्चा थी कि भाई आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया है कि शेड्यूल ही जारी नहीं हो रहा है। सिर्फ 100 दिन बचे हैं, तब आज जाके जारी हो गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? पाकिस्तान खेलने को राजी हो गया, एक्सपेक्टेड था? मुझे लग रहा है कि जो दिक्कतें एशिया कप के साथ हो रही थी ना उत्कर्ष, शायद उसके वजह से बीसीसीआई ने आईसीसी में प्रेशर डालने के लिए शायद इस शेड्यूल को ब्लॉक करके रखा था। बट नाउ दैट वी नो कि एशिया कप तो हो रहा है, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलेंगे, तो ये सारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अब जाके बीसीसीआई ने फाइनल शेड्यूल दे दिया है। एंड एक तो मुझे इस फॉर्मेट से थोड़ा I'm not very comfortable, क्योंकि आप पूरा लीग फॉर्मेट में जा रहे हो, हर टीम 9 मैचेस खेलेगी एंड दैट टू ओवर अ गुड पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट ओवर अ मंथ। इसमें मेरा सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है, ठीक है वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग ऑल द टीम्स ग्रेट, बट इंजरीज, क्योंकि जिस इंटेंसिटी में ये गेम्स चलने वाले उसका है। आपको क्या लगता है? जिस तरह मैंने देखा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2023, जो भी हमारे ओडीआई टूर्नामेंट्स हुए हैं, आईपीएल देख लीजिए, सब सारे हाई स्कोरिंग पिचेस बनाए गए हैं इंडिया में, हार्डली एनीथिंग फॉर द बॉलर्स। मुझे लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में भी वो ऐसा ही ट्रेंड रखेंगे जैसे आईपीएल में रिकॉर्ड बना था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ 200 प्लस स्कोर्स वर मेड। यहाँ पे शायद हाईएस्ट नंबर ऑफ 300 एंड 350 प्लस का स्कोर बनेगा। आपको लगता है कि ऐसा कुछ बीसीसीआई प्लान कर रही है, या आईसीसी ऐसा कुछ चाहती है कि भाई मैचेस और ज्यादा एक्साइटिंग और टाइट फिनिशेस वाले हो? एक्साइटिंग तो जरूर होने वाले हैं, क्योंकि इसकी तैयारी शुरू कर दी गई आईपीएल खत्म होने के बाद से ही। जो तस्वीरें सामने आई हैं तब से ही आईसीसी ने स्टेडियम्स को टेक ओवर कर लिया एक तरीके से, और नई पिचें तैयार की जा रही हैं, चाहे वो वानखेड़े स्टेडियम हो, चाहे फिर वो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो। तो पिचों को लेकर जैसा आपने कंसर्न का, सही बात है, इतनी ज्यादा संतुष्टि देखने को नहीं मिली है। लेकिन आईसीसी नहीं चाहता कि वर्ल्ड कप में भी कुछ आपकी पिच की वजह से मट्टी पलीद हो, इसलिए एक बार नई पिच तैयार की जा रही है। और जो भारत के मुकाबले हुए, मैं बता रहा था दर्शकों को, काफी इंटरेस्टिंग है। पहला ही मैच आपको ऑस्ट्रेलिया से हो गया 8 तारीख को चेन्नई के विकेट पर। बहुत ज्यादा हीट होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चैलेंजिंग होगा। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो चैलेंजिंग होगा ही, बट मैं तो पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूंगा। देखिए, इस बार उन्होंने फॉर्मेट ऐसा रखा है कि लीग फॉर्मेट में होगा, टोटल 10 टीम्स होंगे, हर टीम को दूसरे के साथ एक बार खेलना पड़ेगा। तो 9 मैचेस का आपका 9 मैचेस टोटल आपके पास खेलने के लिए है। अगर आप एटलीस्ट 6 या 7 गेम्स जीत जाओगे, डिपेंडिंग ऑन द अदर टीम्स, उनके विन लॉस के हिसाब से, आप टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब कि इंडिया अगर 6 या 7 गेम्स जीत जाती है
तो वो सेमीफाइनल तो पक्का खेल सकती है। मगर इशू इस बात आती है, इंडिया सेमीफाइनल हर बार खेल जाता है, इंडिया फाइनल तक पहुंच जा रहा है, लेकिन हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, वो ऐसा रिजल्ट हो गया है। नहीं, द पॉइंट दैट आई वाज कमिंग टू उत्कर्ष, वो ये है कि जो बड़े टीम्स है ना, इवन इंडिया, उनके लिए भी इतना लंबा एक फॉर्मेट, इतना लंबा जो मैच शेड्यूल है वो बहुत ही चैलेंजिंग रह सकता है। इंजरीज का तो एक कंसर्न है ही, एंड देन आप ये भी देख लो कि ये जो अक्टूबर नवंबर का जो पीरियड रहता है इन मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स, अगर आप हैदराबाद, चेन्नई, इन एरियाज को कंसिडर करोगे, वहां पे बारिश के चांसेस भी होते हैं। सो डोंट बी सरप्राइज कि अगर मैचेस वॉश आउट होंगे या मैचेस कर्टेल होंगे, और यहाँ पे आपका सबसे बड़ा फैक्टर आ जाएगा दैट कम्स इनटू प्ले इज योर नेट रन रेट, विन लॉस रेशियो, ये सब कुछ आ जाएगा। तो इसके वजह से शायद बड़े बड़े टीम्स भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और अगर हम देखेंगे कि भाई ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी इन इंडिया, तो डेफिनेटली टीम्स लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ऑब्वियसली बांग्लादेश, इनके पास भी उतना वो एक अपॉर्चुनिटी होगा टू बीट द बिगर टीम्स। तो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा। पाकिस्तान की बात कर रहे थे, कंट्रोवर्सी हो रही थी कि भाई अहमदाबाद में नहीं खेलना चाहते, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलना चाहते, लेकिन एट द एंड अब वो खेलने को राजी हो गए हैं। 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। ये सब तो पॉइंटलेस था। सॉरी उत्कर्ष, आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेलने से जो पाकिस्तान बच रहा था, क्या कोई खास मोहब्बत है उनको स्टेडियम से? हालांकि अब तक वो खेले नहीं है, नया स्टेडियम बनाया, भाई आइए खेलिए, 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है, आप खेलिए। आई एम 100% श्योर ये तो उनके बोर्ड मेंबर्स जो है, कुछ जो चुनिंदा लोग उन्होंने अपने बोर्ड में भर्ती करके रखे, उनका ये पॉलिटिक्स होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कि बाबर आजम या शाहीन अफरीदी को कोई दिक्कत होगी कि भाई वो अहमदाबाद में खेले या दिल्ली में खेले या मुंबई में खेले, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस वाज पॉलिटिक्स। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वो एशिया कप में जो भी दिक्कतें हो रही थी, वो शेड्यूलिंग में जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वेन्यू में जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जो अभी उन्होंने सारे पाकिस्तान के मैचेस जो अभी श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए, बस उसी के बीच में थोड़े पंगे हो रहे थे, और वही हो रहा है, ये उसी का एक्सटेंशन था। आपको क्या लगता है इसमें से कोई वेन्यू छूट रहा है इंडिया का? पहला मैच आप चेन्नई में खेलेंगे, फिर दिल्ली, आप अहमदाबाद, पुणे, धर्मशाला, लखनऊ, आप यहाँ तक धर्मशाला वाला जो गेम होगा इंडिया का, वो काफी चैलेंजिंग रह सकता है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे आर प्लेइंग न्यूजीलैंड। धर्मशाला एक तो ठंडी जगह है, मॉइस्चर होगा, पिच में स्विंग रहता ही है वहां पे शुरू में, अगर ज्यादा धूप नहीं है तो। एंड सिंस वी नो दैट सारे मैचेस प्राइम टाइम की तरफ खेला जाएगा, तो रात का टाइम होगा, देयर विल बी सम असिस्टेंस टू द बॉलर्स, तो बहुत ही चैलेंजिंग रह सकता है। मेरे हिसाब से इंडिया 3 मैचेस तो हार सकती है यहाँ पे। एग्जैक्टली, वो भी एक फैक्टर है, बट मैं इंडिया को 3 लॉसेस तो देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी भी लग रहा है कि इंडिया कुड वेरी वेल लूज अगेंस्ट इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह ओडीआईस खेलता है भाई, उसमें और T20 में तो कोई फर्क ही नहीं रहता है। इनफैक्ट अभी जिस तरह वो टेस्ट भी खेल रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं रहा है तीनों फॉर्मेट के हिसाब से। तो अगर उस एंगल से देखोगे तो न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड आर गोइंग टू बी द टफेस्ट चैलेंज। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम ऑस्ट्रेलिया के साथ निकाल लेंगे, बट देन लाइक आई सेड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लीग स्टेजेस कहीं ना कहीं वो एक गेम हो सकता है जहां पे इंडिया बाय सरप्राइज हार सकती है, क्योंकि ये बहुत लंबा जा रहा है उत्कर्ष, एंड द मैचेस आर नॉट गोइंग टू बी, मुझे नहीं लगता कि ये मैचेस ऐसे होंगे जहां पे फ्रॉम द 20th टू द 35th ओवर गेम स्लो हो जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अगर पिच में जान है, मुझे लग रहा है कि एनी मॉडर्न क्रिकेटर इज गोइंग टू गो आफ्टर द बॉलर, वो स्कोर करेंगे, दैट इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर बॉडी। तो इंजरीज का बहुत कंसर्न रह सकता है यहाँ पे, दैट इज व्हाट आई फील। बिल्कुल, आपने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया मैच की बात कर ली, इंडिया पाकिस्तान मैच का प्रेडिक्शन नहीं किया आपने, क्या लगता है वहां? नहीं, वो तो यार, वो तो जीतना है, वो तो मैच जीतना है, उसमें कुछ हम कह नहीं सकते, वो तो मैच जीतना ही होगा हमें। आई मीन अब नहीं, एक तो देखो, एक फैक्टर ये रहता है कि हाँ, आज की क्रिकेटर्स बोल सकते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान में जो प्रेशर पहले था वो बिल्कुल नहीं है, बट द वे इंडिया हैज बीन परफॉर्मिंग इन आईसीसी टूर्नामेंट्स एंड द वे पाकिस्तान हैज बीन परफॉर्मिंग, यार वो एक प्रेशर अब बिल्डअप हो रहा है। इट इज नॉट अबाउट जो पुरानी जो दुश्मनी है उसको लेके कुछ भी नहीं है। दिस इज वन टीम जिसको हमने बहुत कम खेला है, T20 हो, ODIs हो, टेस्ट तो हमने पता नहीं
हमने कब से नहीं खेला है इनको, बट T20 और ODIs हमने इनके खिलाफ बहुत कम खेला है. वी हैव जीरो एक्सपीरियंस अगेंस्ट दिस टीम. एंड उत्कर्ष, मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान जिस दिन एक सरप्राइज निकालता है तो भाई क्या ही हो जाता है किसी को समझ नहीं आता है. वो भले ही लीग स्टेज में चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल 2017 में खेला गया था, एग्जैक्टली मैं वही उसी के बारे में बोलना चाह रहा था कि लीग स्टेज में हमने 300 रन बना के उनको हरा दिया था 70-80 रन से, मगर जब फाइनल की बात आई तो भाई उन्होंने हमें खत्म ही कर दिया था. पहले के 10 ओवर में हमारे टॉप 3 बैट्समैन को उन्होंने निकाल दिया था. एंड यू हैव अ बॉलर लाइक शाहीन शाह अफरीदी हु कैन रन थ्रू आवर टॉप ऑर्डर, लाइक रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, उनको बड़े आराम से वो होने वाला है. वो होम स्टेडियम, 1 लाख लोग जब इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे, पाकिस्तान के ऊपर इस जो प्रेशर होगा वो झेलना उन्हें आसान नहीं होने वाला है. अरे वो 1 लाख छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ कि सिंस दिस इज हैपनिंग इन इंडिया, सपोर्टर्स आर गोइंग टू बी द 12th मैन फॉर इंडिया इन एवरी गेम. वो तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इंडिया हार रही हो जीत रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो 12th मैन तो डेफिनेटली रहेगा. But again, this is the factor that I am constantly referring to कि अगर आप वो 6 से 7 गेम्स नहीं जीत पाए फिर आपके लिए दिक्कत है. 6 से 7 गेम्स जीतने के लिए भी आपके पास टीम्स है जिनको बड़े आराम से आप हरा सकते हो. मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इंडिया, अफगानिस्तान और ये जो लास्ट के 2 टीम्स जो क्वालिफाई करेंगे उनको हराने में कोई उनको दिक्कत रहेगी. बट हाँ, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को न्यूजीलैंड की जरूरत होगी बांग्लादेश से, क्योंकि वो मुकाबला पुणे में खेला जाना है. पुणे विकेट आप जानते हैं काफी स्लो है, और बांग्लादेश का रिकॉर्ड भी है कि आईसीसी टूर्नामेंट में एक बार तो उलटफेर करती है. वो तो ठीक है, बट आई स्टिल फील दैट इंडिया विल बीट द स्मॉलर टीम्स. मुझे कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि जो हमसे जो हमारे टक्कर की टीम है, हाँ लाइक मैंने बताया कि 3 मैचेस उनके साथ हम हार सकते हैं, मगर लाइक आई सेड अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ओमान, आई डोंट नो वेस्ट इंडीज का क्या सीन होने वाला है. कल तो जिस तरह वो मैच गया था वो तो इट सरप्राइज्ड एवरीबॉडी. तो देयर आर गेम्स दैट इंडिया कैन लूज एंड स्टिल मैनेज टू क्वालिफाई, बट देयर आर सर्टेन मैचेस जो वो बिल्कुल भी नहीं हार सकते हैं, और वो तो ये छोटी टीम्स के खिलाफ है. आपने बांग्लादेश का बहुत ही सही पॉइंट उठाया है, मगर मेरा तो ये कहना है कि बिग मैचेस इंडिया डज टर्न अप, एंड बिग मैचेस में बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं चूक जाती है. हाँ, आप 2007 के बारे में बोल सकते हो कि भाई वर्ल्ड कप में हरा दिया था बांग्लादेश ने हमें, मगर अगर आप पूरा ओवरऑल सिनारियो अगर देखोगे तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि एज फार एज ODIs आर कंसर्न्ड, ODIs बीइंग प्लेड इन इंडिया, आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि टीम इंडिया बांग्लादेश जैसे टीम को तो संभाल ही लेगी. मुझे इशू है विद टीम्स लाइक इंग्लैंड, विद टीम्स लाइक न्यूजीलैंड, एक हद तक साउथ अफ्रीका भी, क्योंकि भले ही साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ज्यादा 5 नवंबर को कोलकाता में खेला जाना है. साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला है, कोलकाता के विकेट पे मुकाबला होगा. काफी ज्यादा रन बनते हैं, हमने देखा है उस मैदान पर. और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट अगर हम फॉलो करें, पिछले 1 साल से क्रिकेट उन्होंने अच्छा खेला है. इसके पहले तक वो टीम कमजोर जरूर लग रही थी, और मुकाबला भी आप देखेंगे 5 नवंबर को है. यहाँ पर बिल्कुल डिसाइडर वाली स्टेज आ चुकी होगी, आपको जीतना ही होगा वो मुकाबला. तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. बट अगर ये हाई स्कोरिंग गेम होगा, एंड इफ इंडिया, मेरे हिसाब से अगर हाई स्कोर गेम होगा, इंडिया बैट्स फर्स्ट, देन मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका विल बी इन ट्रबल. क्योंकि चोकर वाला टैग साउथ अफ्रीका के लिए तो भाई वर्ल्ड कप में तो वो तो मशहूर ही है, बट द वे दे विल दे चेज बिग टोटल्स. हाँ ठीक है, उन्होंने सबसे पहला 400 का लगातार ऐसे हारते रहेंगे तो वो चोकर वाला टैग एक्सचेंज होने में टाइम नहीं लगेगा. नहीं, बट उत्कर्ष, हाँ मैं उसी पे आने वाला था बाद में, बट आपने ये सब्जेक्ट उठा लिया है. मुझे लगता नहीं है कि इंडिया एवर चोक्स इन अ गेम. कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा है कि भाई इंडिया एक विनिंग स्टेज में है एंड वहां से वो हार जाती है. आइदर वी विन द गेम, नहीं तो हम पूरी तरह से शुरू से ही हम हारने के नौबत में रहते हैं. आप ये जो हाल ही में WTC फाइनल जो हुआ था, वी लॉस्ट द गेम इन द फर्स्ट 2 or 3 hours. तभी हम वो गेम हार गए थे. अगर हम इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो सेमीफाइनल था, जो भी रिसेंट T20 फाइनल, जो T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने खेला था, वहां पर भी हमारी बैटिंग इतनी डर के हम बैटिंग कर रहे थे कि हमें पता था कि भाई ये टोटल इंग्लैंड जैसी टीम के लिए तो कुछ भी नहीं है, ये लोग चेज डाउन कर देंगे. तो इंडिया का कभी ऐसा वो चोकिंग वाला सीन नहीं हुआ है. वी हैव जस्ट बीन रियली बैड व्हेन इट कम्स टू दीस वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग गेम्स. स्ट्रेटजी को देखें
स्टिल अगर हम स्ट्रैटेजी को देखें, आप वेस्ट इंडीज खेलने के लिए जा रहे हो, इस साल वर्ल्ड कप होना है, वहां पर आप 3 वनडे खेलते हो, 5 T20 खेलते हो, स्ट्रैटेजी वो मतलब समझ से परे है कि आपके सामने वर्ल्ड कप है, आप अपने वनडे मैचेस ज्यादा खेलना पसंद करोगे, जो कि आपने 1.5 साल में बिल्कुल गिने चुने 10 या 12 वनडे के आसपास ही आपने खेले हैं। तो वनडे को लेकर अभी भी इतना ज्यादा फोकस नहीं है जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई एंड इवन द कोचिंग स्टाफ दे हैव डिसाइडेड कि भाई हमारे वर्ल्ड कप में कौन कौन खेलने वाले हैं, एंड वो आपको नजर, आई एम प्रीटी श्योर ऑल दीस प्लेयर्स विल बी प्लेइंग द ओडीआई गेम्स इन वेस्ट इंडीज, बट जो T20 गेम्स हो गए उत्कर्ष, आई एम प्रीटी श्योर 5 वो इसलिए खेल रहे हैं ताकि अगले साल के लिए वो अभी से ही वो प्लेयर्स चुनना शुरू कर लें, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। आई डोंट थिंक वो कुछ भी गलत कर रहे हैं। एंड आप खुद सोच लीजिए उत्कर्ष, अगर हमने 5 गेम्स खेल लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ विद जस्ट अबाउट व्हाट लेस देन 70 डेज लेफ्ट, जब हम वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे होंगे वो ओडीआई गेम्स, और वहां पे विराट कोहली या रोहित शर्मा या किसी हमारे किसी बॉलर्स को चोट लग गई, देन दैट इज रियली गोइंग टू हैम्पर अस। वेस्ट इंडीज वाले जो ओडीआई गेम्स हैं वो तो हमारे लिए बस प्योर वार्म अप गेम्स होंगे। इवन जो ये एशिया कप हो रहा है इंडिया में, मेरे हिसाब से आई डोंट केयर इफ इंडिया विन्स इट। हाँ, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हुआ तो ऑब्वियसली आई वांट इंडिया टू विन, बट अगर इंडिया अगर ये सेमीफाइनल पे भी जाके एशिया कप हार जाती है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज दे आर एबल टू फिगर आउट हु देयर टॉप 15 प्लेयर्स आर, हु देयर टॉप बॉलर्स आर, एंड हु आर गोइंग टू बी योर बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। ओपनर तो हमें पता ही है कि कौन होने वाला है, बट अगर ये सारे फैक्टर्स अगर हम इन मैचेस में, इन बचे हुए ओडीआई मैचेस में अगर हम फिगर आउट कर लेते हैं, देन इंडिया के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंडिया विल बी प्लेइंग अ टोटल ऑफ अगर वो 3 वेस्ट इंडीज वाले ओडीआई गेम्स और एशिया कप के गेम्स लगाए तो लगभग 10 गेम्स खेल रहे हैं, 10 ओडीआई मैचेस।